हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंसू। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद आंसू पर। देखिए फ्रेंड, लास्ट क्लास जो मैंने आपको दी थी हिंदी की, आज मैंने हिंदी का टॉपिक लिया हुआ है। इससे पहले मैं उत्तराखंड हिस्ट्री करवाई थी। आई होप सो कि आपको मेरी क्लास समझ में आ रही होगी। देखिए फ्रेंड, आज मैंने, क्योंकि अब मेरा जो टॉपिक है, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है, वो मैं सारे सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ साथ में। क्योंकि अभी बीच में तो मैंने मैथ से करवाई थी ना, लेकिन अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो विज्ञप्ति निकल चुकी है, जैसे मैंने कहा था कि मैं पुलिस, एसआई, कांस्टेबल या वाइल्ड जो भी है, मैं उन तीनों की तैयारी करवाऊंगा, या पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होना है। तो इसका जो सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस वही है जो हम डेली आते हुए पढ़ते आ रहे हैं वर्षों से। जैसे हिंदी हो गया 20 नंबर की, और उत्तराखंड हो गया 40 नंबर की, और बाकी अदर 40 नंबर की क्या होगी, जो जीएस होगी। तो उस हिसाब से मुझे ये टॉपिक लेने पड़ रहे हैं अब। क्योंकि अब ऐसा है, अगर मैं मैथ्स ही कराऊंगा तो वो उसमें तो हमारा एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हमें जब तक बैलेंस बना के नहीं चलेंगे तब तक हमारा क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। यानी कि हमें हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है अब, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें ये करना है, ठीक है। अब जब मान लो प्लेयर है, एक खिलाड़ी है, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर वो खिलाड़ी है, अगर वो हर फील्ड में, उसे मैन ऑफ द मैच बनना है, जब वो हर फील्ड में अच्छा काम करेगा, चाहे वो फील्डिंग का क्षेत्र हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो, तब जाके तो वो एक अच्छा प्लेयर बनेगा। वरना अगर एक ही फील्ड में काम करेगा तो उसे, वो तो मैन ऑफ द मैच नहीं बन सकता ना। वही हमारा भी है, वही पेपर में हमें हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, तब जाके हम क्या करेंगे, मैन ऑफ द मैच, यानी कि जो एग्ज़ाम हम करेक्ट कर पाएंगे अपना। समझ रहे हो बात को। तो देखो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने लिया हुआ है। पिछली बार तो हमने स्वर कर लिए थे, स्वरों के बारे में हमने वाउल्स पढ़े थे। आज व्यंजन पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से हम इसको आज देखो डिफाइन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्यंजन की बात करें तो व्यंजन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बनती क्या है। जैसे स्वर तो क्या होता था, उसे उच्चारण में कोई भी रुकावट नहीं होती थी, बिना रुकावट के हम ओ आ ई बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जो मुख है, जो हमारा मुख है, वो मुख से अगर कोई चीज़ टकराती है, यानी किसी अवयव से टकराने के बाद जो हमारा वर्ण जो भी है बाहर निकलता है, वो क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, ऐसे वर्ण जिनका एक मिनट है, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी अवयव, जो मुख है हमारा जो मुख है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के किसी अवयव से क्या करते हैं, टकराते हैं, किसी भी अवयव से टकराते हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है, व्यंजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे हमने कहा, कोई चीज़ अगर हम उच्चारण कर रहे हैं किसी वर्ण का, तो वो जैसे क है, ठ है, ड है, तो वो एक टकराएगा हमारे मुख के किसी अवयव से, जो जीभ है या कोई भी चीज़ है, तो वो टकराने, उससे क्या होता है, एकदम बाहर नहीं निकलता है हमारा जो स्वर। अगर स्वर क्या होता था, हम एकदम उच्चारण कर सकते थे, ठीक है। ये इसमें डिफरेंट है, ठीक है, व्यंजन और स्वर में, ये सोचने की बात है, ठीक है। अब इनकी संख्या वैसे अगर माना जाए तो लिपि, देवनागरी लिपि में कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अगर हम अब इनका जो है, अगर बात करें हम वर्गों की, ठीक है, इसको किस तरीके से बांटा गया है, इस तरीके से बांटा गया, देखिए, ये क वर्ग हो गया, और च वर्ग हो गया, उसके बाद ट वर्ग, त वर्ग, और प वर्ग हो गया, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन एंड संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन,
ठीक है फ्रेंड, अभी देखो यहाँ पे जो बांटे गए हैं, देखो क वर्ग में क्या है, क ख ग घ और अणु, इस तरीके से क वर्ग में ये रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और जो ये क से लेके देखो यहाँ पे प तक आपको दिख रहा है, यानी कि क च ट त और प। ठीक है, इस वर्ग में देखो यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक में कितने हैं, 5-5 वर्ण रखे गए हैं। ठीक है, और जो अंतःस्थ व्यंजन है या ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन है, इनमें 4-4 क्या रखे गए हैं, सब में व्यंजन रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। और अब देखो बात करते हैं कि ये है क से लेके अण तक प्रत्येक में क ख ग इस तरीके से क्या हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है, 36 होती है। और एक इसमें एक चीज़ और होता है, जैसे ये डॉ है ना, डॉ अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये डॉ, ठीक है, ये डॉ और ढॉ, ये जो दो है, ठीक है, ये डॉ और जो ढॉ है, इसको दूसरी पेन का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे अगर इस डॉ में क्या करते हैं हम, यहाँ पे ऐसे बिंदु लगाए, ये अणों का काम करता है, किसका, अणों का। और ऐसी इस ढॉ में यहाँ बिंदु लगा देनी चाहिए, ये भी अणों का काम करता है। ठीक है, ठीक है। ये ध्यान, जैसे गढ़वाल में यूज होता है, इसका अणों का यूज होता है ना, गढ़वाल अणों का वहाँ पे यूज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। और अगला जो ये है यहाँ पे जो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन किस तरीके से बने होते हैं, ये देख लो। देखिए हमें जो ये क्या है, सबसे पहले तो श्यो है ना, श्यो, त्रो, ज्ञ और इस तरीके से ना, श्यो, ये बना होता है। जो इसमें क्या होता है, देखो ये श्यो जो बना होता है संयुक्त व्यंजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो संयुक्त व्यंजन होता है वो क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से बनता है, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। तो इस संयुक्त व्यंजन में ये छ किससे बना होता है, एक तो क में इस तरीके से अगर हलंत बिंदु लगा रहता है तो ये सौ, ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से ये शो बनता है, यानी कि क हलंत बिंदु प्लस 100 से ये शो बनता है हमारा। ठीक है, और अगर त्रौ की बात करें तो ये त्रौ किससे बना होता है, लौ में एक हलंत बिंदु लगा रहता है और प्लस रो, ये त्रौ बनता है। ठीक है, और ज्यों की बात करें तो एक तो ये जौ से बना रहता है, ठीक है, और प्लस ये इसमें हलंत बिंदु और एक यों। ठीक है, ये हमारा इससे बनता है। और त्रौ, ये जो स्रो की बात करें तो इसमें एक तो सौ हो गया, इसमें हलंत बिंदु प्लस रो, इस तरीके से ये बने होते हैं इनकी, यानी क प्लस शो क्या बनता है, शो, और लो प्लस रो ये त्रो, जो प्लस यो ज्ञो, और सौ प्लस रो स्रो। ठीक है, ये इस तरीके से बने होते हैं। ठीक है, अब बात करें ये हल चिन्ह क्या है। अगर ये हल चिन्ह की बात करें, ये हल चिन्ह क्या होते हैं, तो ये हल चिन्ह होते हैं जो क्या करते हैं, व्यंजनों को स्वर से रहित करते हैं। जैसे आपने बहुत से देखा होगा, अगर हम लो, ये लो है, जिस तरीके से लो में अगर हलंत बिंदु लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि इसमें अ छुपा हुआ है ये हलंत बिंदु में, यानी कि अगर हम इसे तोड़ेंगे तो लो प्लस अगर अ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा। अगर हम इसको सिंपली लिखना चाहें तो इसका क्या हो गया, लो में हलंत बिंदु लगा दिया तो ये लो प्लस अ होता है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। कल हम अब इसमें जो है जो वर्ण वो है व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, कल हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से व्यंजन, जैसे हमने स्वरों को डिवाइड किया व्यंजन है ना, वैसे ही इसमें भी हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, स्पर्शी व्यंजन, स्वर व्यंजन जो भी है उसमें व्यंजन है। ठीक है, कल इसको डिस्कस करेंगे हम। थैंक